ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। अनंतानुबंधी, वही वाले चारों आएंगे। अनंतानुबंधी कषाय लिख सकते हो आप, या अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। और इसके साथ में क्या हो रहा है, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात का उदय आने पर 6। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और साथ में 3 दर्शन मोहनीय की थी, उनमें से 2 कौन कौन सी, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, जो मिस्र वाली थी। इनका क्या है, अनुदय, एक वर्ड इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि उदय आने पर 6 का अनुदय। सम्यक्त पूर्ण रूप से नाश हो रहा है, वो नीचे लिखा है। और सम्यक प्रकृति का उदय, यानी कि सम्यक प्रकृति का तो उदय आया, क्योंकि क्षयोपशम की बात कर रहे हैं। तो क्षयोपशम कैसे होगा आत्मा में, कि अब धुंधला धुंधला, सम्यक का मतलब क्या लिया था कि अभी पूरी तरह से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। तो क्षयोपशम का मतलब, यहाँ पे क्षयोपशम की चर्चा कर रहे हैं, तो सम्यक प्रकृति तो उदय आई। और बाकी की जो थी अनंतानुबंधी कषाय, क्योंकि ये क्षायिक और उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है ना, उपशम की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा क्षय है और थोड़ा उपशम है। ये वाली जो है अनुदय, यानी कि अनुदय का मतलब यहाँ आप लिख सकते हो, अनुदय माने उदय आने पर 6। क्या मतलब हुआ भाई, आपने आम की गुठली दबाई, 10 साल बाद क्या हुआ, आम का पेड़ बड़ा हो गया और उस पे आम आ गया। आम आ गया तो क्या हुआ, फल आ गया।
तो अब वो पूरा हो गया उसका काम और वो फल गिर गया, यानी कि उदय आने पर वो कर्म खत्म हो गया। आपने कोई कार्य पिछले भव में किया, पुण्य का काम किया, उसकी वजह से आप इस भव में राजा के यहाँ या बहुत धनी व्यक्ति के यहाँ पैदा हो गए, तो आपका उस पूर्व कर्म की वजह से उदय आया और आप बहुत ही अमीर बन गए। उसके बाद आपने भोगों को भोगा और नया कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, तो क्या हो गया, आपने उदय आने पर पिछले भवों को जो पुण्य था उसका क्षय कर लिया। आपने किसी के साथ गलत काम किया, अब आपके साथ उसकी वजह से आपका पाप कर्म का उदय आया और वो आपका नुकसान होके खत्म हो गया, यानी कि उदय आने पर वो चीज समाप्त हो गई। और अगर आप बैठ के दुख मना रहे हो कि मैं उससे फिर से बदला लूंगा, फिर आपने पाप कर्म का कर लिया। अगर आपने सोचा कि मैंने ही पिछले कर्म में कुछ किया होगा ऐसा बुरा जिसकी वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो क्या हो गया, उदय आने पर वो कर्म आपका अब समाप्त हो गया। एक कर्म का जब उदय आ गया तो वो बार बार आपको फल नहीं देगा। एक बार पेड़ लगा तो अब वो वाले का उस समय का वो फल आ गया, उदय आ गया। तो अब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, उदय आने पर क्षय। अनंतानुबंधी आपकी जो आपने कषाय बांधी हुई थी उसकी जो समय सीमा थी, अब आपने किसी के साथ क्रोध किया था, उसका आपको फल मिला और वो कर्म समाप्त हो गया। अब नए कर्म जब आपके पास आएंगे तो आपने और जो कर्म किए होंगे उसकी वजह से उसके फल बार बार आपको भोगने पड़ेंगे। ऐसे ही जो मिथ्यात्व है और ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व है, इनका उदय आने पर क्षय हो जाना। और जो इसके अलावा दर्शन मुनि का एक रह गया सम्यक्त, उसके लिए क्या बोला, उसका उदय हुआ और सम्यक्त प्रकृति जो है दर्शन मुनि के अंदर 3 प्रकृति थी का उदय। आने पर जो भाव होता है उसको हम छायोपशमिक सम्यक्त भाव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्षय हो रहा है और कुछ उपशम हो रहा है। तो यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय आने पर जो भाव होता है उसे छायोपशमिक सम्यक्त भाव हम कहते हैं, या जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, जो भाव या जो सम्यक दर्शन। अब आप लिखिए चारित्र, इसमें भी क्या है, नीचे का मिटा देते हैं, छायोपशमिक चारित्र। संयमा, संयम का मतलब जब ये भी सूत्र लिख रहे थे हमने बताया था प्रतिमाधारी श्रावक, और चारित्र वर्ण लग गया तो क्या हो गया कि यहाँ पर मुनि महाराज की बात हो रही है जिन्होंने अपने गुण स्थानों में और ऊपर चले गए। छायोपशमिक चारित्र होता है, कल आपको सारे की सारे गुण स्थान लिखवाएंगे और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। छायोपशमिक चारित्र माने 6 प्लस उपशम किया, कौन सी गुण स्थान में, ये वाला गुण स्थान जो है संयमा संयम का पंचम यानी 5वां, और ये वाला जो गुण स्थान है ये 2 गुण स्थान होते हैं छायोपशमिक चारित्र के, 6ठा और 7वां। 6ठे गुण स्थान में मुनि महाराज बन जाते हैं, है ना, पूर्ण महाव्रत के धारी हो जाते हैं, और 6ठे में रहते हैं जो नॉर्मल उनका शेड्यूल चल रहा है। जब वो ध्यान अवस्था में होते हैं और जब वो ध्यान में भी भावों में बिल्कुल अपने आत्मा में डूब जाते हैं, उनको बाहर की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, तब उनका गुण स्थान कभी कभी कहाँ पहुँच जाता है, जब इंद्रियों पे संयम हो जाता है, मन पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल हो जाता है, तो वो 7वें गुण स्थान में पहुँच जाते हैं। तो छायोपशमिक चारित्र को क्या बोलते हैं, मुनि महाराज के 6ठे और 7वें गुण स्थान में, उसे क्या बोलेंगे, मुनि महाराज के, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण महाव्रत की बात की गई है। मुनि महाराज के 6ठे और 7वें गुण स्थान में, परंतु 6 अभी नहीं हुआ है, इसीलिए छायोपशमिक के अंदर हैं, है ना, उनमें जो आत्मा में भाव होते हैं 7वें गुण स्थान में,
तो क्या होगा, जो चारित्र होता है उसे छायोपशमिक चारित्र कहते हैं, क्योंकि इसमें आत्मा का पूर्ण अंग प्रकट नहीं हुआ है, कुछ आत्मा के गुण प्रकट हुए हैं और कुछ उपशम है। क्षमता के अनुसार जिनका इंद्रियों पे संयम ज्यादा होगा, जो मन से परे होकर ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो और उनके गुण स्थान ध्यान अवस्था में आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब मोहनीय कर्म का पूर्णतः उनका क्षय हो जाएगा। उससे पहले की अवस्था की क्या बोलते हैं, छायोपशमिक अवस्था, चारित्र के साथ में। तो इसमें क्या होगा, हमने कल जो मोहनीय कर्म के देखे थे, पहला क्या था, अनंतानुबंधी, दूसरा क्या था, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुनल रूपी, कषायों का अनुदय और नो कषाय का उदय रहने से, है ना। यहां पर क्या थे, 12 कषायों का अनुदय, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन रूपी 12 कषायों का अनुदय। यहां पर आपकी पुस्तक में अनंतानुबंधी 12 कषायों का अनुदय लिख गया है, उसको आप ठीक कर सकते हैं कि कल हमने देखा था कि पहला वाला था अनंतानुबंधी, उसके यानी कि अनंत संसार से अनुबंध, है ना, वो किसके थे, मिथ्यात्व वाले के थे। उसके बाद क्या है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान में क्या था, प्रथमा वो ले लिए परंतु मुनि नहीं बन पा रहे, इसमें क्या था, मुनि बन गए परंतु आगे के उसमें नहीं गए। संजुलन में क्या था कि अभी थोड़ा सा ज्वलित रह गई है कषाय, है ना, तो उसको संजुलन, संज्वलन। ये 3 जो कषाय हैं, कितनी हो गई, 3 × 4 कषाय 4 होती हैं, यानी कि 12। इनका क्या है, अनुदय। अनुदय अभी हमने लिखवाया था नोट में, यानी कि उदय आने पर 6, अनुदय माने उदय आने पर 6, यानी कि ये सब चीजें उदय आ गई और इनका 6 हो गया। उसके बाद आप मुनि महाराज बन गए। उसके बाद क्या हुआ, ये तो 6 हो गया, परंतु जो 9 कषाय है, यानी कि आपकी रति, अरति, हास्य, भय, जुगुप्सा और तीनों प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये बचे रह गए, है ना। इनका तो अनुदय हो गया और इसका उदय रह गया, तथा 9 कषाय का उदय होने पर, 9 कषाय कौन सी थी, याद हो जानी चाहिए, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, 5 तो ये हो जाती हैं, है ना, भय, जुगुप्सा और स्त्रीवेद, हाँ, एक शोक भी था, 6, है ना। तो इस प्रकार से तथा 9 कषाय का उदय आने पर क्या हुआ, जो हमारा चारित्र उत्पन्न होता है उसे छायोपशमिक चारित्र कहते हैं। ये तो 6 हो गई, यानी कि क्यों लिखा है 6 और उदय, यानी कि कुछ का हमने 6 किया, समाप्त कर दिया, ये सारी कषाय हमारी अब खत्म हो गई, परंतु कुछ अभी उदय में हैं, यानी कि मिक्स हैं। छायोपशमिक की बात कर रहे हैं जो पहले सूत्र में बताया था, कुछ का 6 और कुछ का उपशम, कुछ दबी हुई हैं, ये 9 कषाय अभी उठी नहीं है ना, दबी हुई हैं, उपशम है और कुछ का 6 है, तो इसलिए और चारित्र में धीरे धीरे शुद्धि आ रही है। इनमें सब में आपको ये ध्यान रखना है कि मिक्स का मतलब क्या है, छायोपशमिक, उपशमिक माने कुछ दबा देना, और कुछ जैसे मिट्टी थी तो आधी मिट्टी तो हमने निकाल के अलग कर दी और बाकी की मिट्टी दबी हुई है, तो कभी समय आएगा बीच बीच में तो वो मिट्टी क्या होगी, हिलने पर ऊपर आती रहेगी। तो अभी क्या है, 6 प्लस उपशम, यानी कि ये जो चीजें हैं ये दबी हुई हैं और ये 6 हो गई हैं। यहां पर भी क्या है, अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व अनुदय हो गए,
यानी कि इनका क्षय हो गया उदय आने के बाद, अब दोबारा नहीं आने। परंतु रह क्या गया है? सम्यक्त प्रकृति का उदय। सम्यक प्रकृति यहां पे हमने क्या बताई थी कि थोड़ी सी पूर्ण श्रद्धान नहीं है, मिला जुला है कि कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी मान लिया कि यही सम्यक दर्शन है, कभी थोड़ा बहुत ढील डाल वाला रवैया यानी कि दबा रखा है। उसके बाद अंत में हम देखेंगे संयमा संयम। ये हमने अभी पहले आपको एक्सप्लेन किया था। संयमा संयम माने 5वां गुण स्थान। जो आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर तत्वार सूत्र अगर गृहस्थ श्रावक के रूप में आप सीख रहे हैं, तो आप जब तत्वार सूत्र के 10वां अध्याय खत्म हो जाएं या उससे पहले जितने भी नियम अगर आप ले सकते हैं अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार अगर ले लेते हैं, तो वो आपकी श्रेणी कौन सी बन जाएगी? आप मिथ्यात्व से निकलकर सम्यकदर्शी जीव के साथ में आप क्या बन जाएंगे? पंचम गुण स्थानवर्ती बन जाएंगे, जो बहुत आसानी से बना जा सकता है। संयमा संयम यानी संयम प्लस असंयम। च माने और, संयम के साथ असंयम। जहां कुछ संयम है और संयम प्लस असंयम। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वर भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।